वहाँ से पता चला कि वो तो 2:30 बजे निकल गया था वहाँ से। और फिर जाकर मुझे झटका लगा है, फिर जाकर मैं परेशान हुई हूँ कि मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ज़रा मैं पता अच्छा, करूँ। उस वक्त ये भी मुझे परेशानी थी जो मुस्तफ़ा वाला केस नहीं था। ट्यूट से हमें नंबर मिला, एक अच्छी खबर भी समझ लें और एक बुरी खबर भी, कि ये नंबर है इस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। मैंने ये सोचा कि अपना नया व्लॉग यहीं रास्ते से ही शुरू कर दिया जाए। हिलती हुई वीडियो तो बनती है लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग दरगुजर कर दोगे मुझे पता है। और बस अभी निकली हूँ अपनी लास्ट जगह से। आप देख रहे हैं कि रात का ये टाइम है और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। आज नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं लगता। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि जिसने मुझे पूरी तरह ये समझ लें कि, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा वाक़या था जिसने मुझे पूरी तरह समझ लें कि हिला के रख दिया। मुझे नहीं, मेरी अम्मी अब्बू को और हम सब जितने लोग घर पर हैं सभी को। और मैंने वो, अगर ऐसा कुछ था तो आपसे शेयर क्यों नहीं किया। अम्मी सच सच बताएं, आपने बनाई है ये? हाँ, मैंने बनाई है। मरियम को तो खास नहीं आती ना, तो यार अम्मी आप किचन में शुरू हो गई हैं अब। कड़ी मैंने बनाई, जो बेचारी मासूम को नहीं आती। अम्मी बात ये नहीं है, आप उसे गाइड करती रहती, वो बनाती रहती, माशाल्लाह गोश्त बना लेती है, कोरमे सब कुछ बना। अदरक मुझे कूट के दिया है ना, और भी वो बोलती थी अम्मी मैं करूँ, वो बोल रही थी मैं करूँ। मैंने बोला नहीं, मज़ेदार नहीं होगी फिर। अम्मी अभी आप शुरू हो गई हैं ना फिर से, अब मैं आपको क्या बोलूँ यार। बस एक आखिरी है, बस आखिरी है, इसके बाद मतलब कोई काम नहीं करेंगी, पक्का वादा है? हाँ, पक्का वादा? पक्का पक्का पक्का। देखते हैं आपने यही करना होता है मेरे साथ। आ जाएं, बंद करें, आ जाएं। क्यों? अच्छा, हाँ रख दें, अंदर आए फिर बातें करते हैं। कल मैंने आपसे शेयर करना था, रास्ते में मैं थी उस वक्त, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बस मैं भाग कर घर आ रही होती हूँ। वो टाइम ऐसा होता है कि मुझे डर होता है कि गाड़ी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो क्लिप तो ये समझ लेंगे वहीं बना था और वहीं फिर उसके बाद बात ही नहीं आपसे हो सकी। वो कल का क्लिप था बाय द वे। तो अभी फिर मैं सुबह गई हूँ स्कूल, देन सेशंस एंड ट्यूशंस, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रोशनी में वापस आ गई। और आज मैं आपसे एक बहुत मतलब बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ जो मैं शेयर कर ही नहीं सकी। इस बात को तकरीबन 1 महीना हो गया है। अम्मी आप समझ तो गई होंगी मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। बिल्कुल समझ। हमारे अंदर से ये समझ लें कि जान बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये दिन हमें देखना पड़ा था रमज़ानों के बिल्कुल शुरू में, जब शायद दूसरा तीसरा रोज़ा था, इस तरह से ही कुछ था, बिल्कुल स्टार्ट था रमज़ानों का। और समी ने हमें ये दिन दिखाया था। समी को मैं क्या ही बोलूँ, उसके बाद तो हम लोग मतलब इस काबिल में रही ही नहीं थी कि ये वाक़या में शेयर भी करूँ आपसे। अब मैं जल्दी से शेयर करती हूँ और इंतज़ार आपको नहीं करवाती मैं। हुआ कुछ यूँ था कि मैं भी उस दिन गई हुई थी, ज़ाहिर है जैसे मेरी रूटीन है, और समी भी गया हुआ था। रमज़ान में उसकी टाइमिंग चेंज हो गई थी। 12:30 पे समी निकला है घर और 2:30 बजे उसे वापस आना था। और मैंने कुछ काम उसको दिए हुए थे, जैसे मैं डेली उसको देकर जाती हूँ कि आज आपने आकर ये करना है वो करना है, या उसके खुद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उस दिन भी कुछ ऐसे काम थे बाहर करने के थे वो। तो मैंने मतलब 2:30 बजे उसने वहाँ से निकल कर 3 बजे या समझ लें 2:45 तक वो घर आ जाता है, क्योंकि काफ़ी करीब है यहाँ से। तो मुझे अम्मी की कॉल आई है तकरीबन 3:30 या 4 कुछ हो रहे थे इसके बीच में, कि समी तो अभी तक घर ही नहीं आया। तो मैं परेशान होती हूँ, मुझे झटके लगते हैं, लेकिन कुछ ख़ास सुनने के बाद ये सुनकर मुझे कोई झटका नहीं लगा, हालांकि अम्मी ऑलमोस्ट रो रही थी। तो मैंने बोला अम्मी को कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि वहाँ पर कॉल करती हूँ वहाँ पर, क्योंकि उसके टीचर्स वगैरह के नंबर और कुछ वहाँ के जो है रिसेप्शन के नंबर हैं मेरे पास, जैसा कि हर पेरेंट रखते हैं घर पर नंबर, वैसे हम भी रखते हैं। तो मैंने जब कॉल की तो वहाँ से पता चला कि वो तो 2:30 बजे निकल गया था वहाँ से। और फिर जाकर मुझे झटका लगा है, फिर जाकर मैं परेशान हुई हूँ, क्योंकि समी कभी बगैर बताए यहाँ शॉप तक भी नहीं जाता। और अगर उसने कहीं दूर आधा घंटा उसे लग जाए या 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए तो कॉल करके लाजमी बताता है। हमारा ये वाला बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने उन पर क्योंकि वो लोग हैं इस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबल,
मैंने उनके सामने जब अपनी परेशानी शो की 1 से 2 कॉल, 2 से 3 कॉल, तो उन्होंने थोड़ा मेरी परेशानी को समझा और उन्होंने करना ये शुरू किया। मैंने घर पे नहीं बताया था, हालांकि अम्मी वेट कर रही थी। मैंने अम्मी को ये कहा था कि मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ज़रा मैं पता अच्छा, करूँ। उस वक्त ये भी मुझे परेशानी थी, जो मुस्तफ़ा वाला केस नहीं था, तो मुझे बहुत डर अम्मी लगा। इसका तो नाम भी ना लें, तो अल्लाह बहुत किसी दिल उठ के रहा था उस बच्चे के बच्चे के साथ लिए। कभी कुछ मैं बहुत कभी रोई कुछ ना करे। ये एक ऐसा नाइटमेयर है ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एनीवेज उन दिनों वाकई में, और वैसे ही कराची के हालात, हर शहर के हालात इस तरह के हुए हैं कि बंदे को सोच कर भी कुछ होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर इसके इंस्टीट्यूट से हमें नंबर मिला। एक अच्छी खबर भी समझ लें और एक बुरी खबर भी, कि ये नंबर है, ये लड़के आपस में कहीं गए हैं सदर की तरफ या शायद जैनब मार्केट की तरफ किसी काम से। तो मैं इतनी हैरान हुई, शॉक्ड हुई कि समी तो कभी भी अकेला कहीं नहीं जाता, जैनब सदर तो यार बहुत दूर की बात हुई, तो ऐसे कभी भी नहीं जाता है वो, और इंस्टीट्यूट से वो कहीं और जाए ये तो हो ही नहीं सकता कभी। 1.5-2 साल हो गए हैं उसको यहाँ पर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो बहरहाल उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि ये लड़के का नंबर है, क्योंकि समी के पास उन दिनों मोबाइल नहीं था, इसका पुराना वाला बेचकर नया वाला लेना था, जो कि अब हम ले ही चुके हैं, उस वक्त नहीं था। तो उस लड़के को जब मैंने कॉल की है तो अम्मी नंबर पर, हाय 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 हाय। फिर मैंने बिलाल को कॉल की। मैंने कहा बिलाल, जब बिलाल आया था ना, अब अच्छा रोड पे शाहराए फैसल पर मैं खड़ी थी और मेरे आंसू गिर रहे थे। मैं आपको वो चीज़, वो लम्हा जी नहीं बता। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बिलाल को मैंने कॉल की और वो इतना परेशान हो गया, वो अभी अभी ड्यूटी से आया था, को रमज़ान का पता ही है, रमज़ान में रोज़ा एंड ऑल दैट। तो फिर उसने मुझे ये कहा, इन शॉर्ट बताऊंगी कि आप भी इंस्टीट्यूट पहुंचो उसके, मैं भी पहुंचता हूँ। फिर हम दोनों गए। फिर वहाँ पर जाकर, मतलब ये एक लड़का नहीं था, ये 3-4 लड़के, और उस वक्त में किसी चीज़ पर ट्रस्ट ही नहीं होता है, आपको लगता है सब झूठ बोल रहे हैं शायद। तो मैंने उनको यही कहा कि एक लड़का तो नहीं है, जब दूसरे भी लड़के हैं तो कहीं किसी और का नंबर ढूंढ कर दें। तो उन्होंने मुझे नंबर्स वगैरह ढूंढ कर दिए। और शॉर्ट करूँगी, यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मुझे कोई हिंट मिली एक लड़के से कि हम 2 बाइक्स पर हैं। मैंने कहा समी से मेरी बात करवाएं अगर आपके साथ है। तो उसने कहा वो आगे वाली बाइक पर है, हम पीछे हैं। और जब मैं घर पहुँची हूँ तो समी पहुँच गया था, और जो रोना धोना मचा है, मैंने तो समी से 2-3 दिन तक बात ही नहीं की, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और उसके बाद से अभी तक फ़िलहाल जो है इंस्टीट्यूट मैंने उसको नहीं भेजा, क्योंकि ये डर खौफ मेरे जहन में है। वो खैर इस वजह से नहीं, बाद में ईद की छुट्टियां भी हो गई थी एंड में, अभी भी कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से नहीं जा रहे हैं, कोई भी वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। लेकिन बस ये है कि अभी हम दूर चले जाएंगे तो फिर वहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, हमारे समी को ना बाइक भी चलाने नहीं आती। और दूसरा ये कि मैंने अल्लाह का कलाम मान लिया था उस वक्त, जो कंडीशन थी मेरी, और कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह कल का इरादा है करने का। और बाकी ये वो चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो मेरे दिल में रह गई थी कि अब हाँ हिम्मत है, अब मैं बता सकती हूँ आपको। अल्लाह सबके बच्चों के अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बच्चों को, बड़ों को, चाहे वो जितने बड़े हो जाए ना, वो हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए, बड़े बहन भाइयों के लिए बच्चे ही रहते हैं।